करता हूँ कि आशूरा की तारीख बहुत पुरानी है। ये दिन तारीख के एतबार से बड़ा अहम रहा है और हर ज़माने में बयान किया और एहसास किया। जैसे कि तारीख़ी रिवायात के एतबार से आशूरा के मुतालिक बड़ी यादगार चीज़ें बयान की गईं कि आज के दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, आज के दिन सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, आज के दिन सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, आज के दिन सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से नजात दी गई, फ़िरौन हिलाक हुआ, आज के दिन सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया। ये सब चीज़ें आशूरा के दिन हुई हैं। तो ये तारीख़ी चीज़ें हैं और बाज़ रिवायात ये भी बताती हैं कि क़यामत कायम होगी तो ये 10 मुहर्रम और जुमा का दिन होगा। और बाज़ रिवायात रमज़ानुल मुबारक की 15वीं की भी आती हैं। लेकिन एक तारीख़ सिब्त रसूल, रेहानत रसूल, जिगर गोश बतूल इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इस तारीख़ से जो मुंसलिक हो गई तो सारी तारीख़ों में ये तारीख़ का रंग गालिब आ जाता है। वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से इसका ताल्लुक़ है। और आज जुमा के दिन जिस तरह हम अपने घरों से दौड़े दौड़े निकल कर मस्जिदों की तरफ आते हैं, क्या वो ज़माने को हम तसव्वुर कर सकते हैं? मुझे बात याद आती है कि मेरे कैद की हालत में सबसे ज़्यादा गम अगर कभी होता तो जुमा के दिन होता था। वजह ये थी कि हम जुमा को किस शान से अदा करते हैं आपको अंदाज़ा है। आते हैं, जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं तो एक अलग कल्बी सुकून भी है और रूह ताज़ा होती है हर जुमा। और जुमा में मजमे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते होते हैं, रिवायात बताती हैं। तो अंदर होता ये था कि ठीक 12 बजने से पहले बंद कर दिया जाता था। अगर 4 लोग भी नमाज पढ़ना चाहें तो भी नहीं था कि मुझे तन्हा अकेले को बंद कर दिया जाए। तो शिद्दत से इस बात का एहसास होता था कि सारा शहर अजानों से गूंज रहा है और मैं तन्हा बैठा हुआ हूँ। ज़ोहर पढ़ करके खामोशी इख्तियार करते और कभी कभार बे इख्तियार फूट फूट करके आंसू निकल जाते। सिर्फ जुमा की याद आती। एक वक्त वो है कि मजमा इतना कसीर कि हम जुमा में जाते आते थक जाते, और एक ये दिन है कि हम पत्थरों पर बैठे हुए हैं बग़ैर किसी चीज़ के और जुमा का वक्त है। ये तसव्वुर लर्जा देता था अंदर से कि इस वक्त खुतबा हो रहा होगा, इस वक्त सारी जमात सजदे में झुकी होगी, इस वक्त लोग सलाम के लिए खड़े होंगे और हम तन्हा। इस एहसास ने मुझे ये चीज़ याद दिलाई कि अल्लाह अकबर, वो इमाम हुसैन का जुमा कैसा था जो करबला के मैदान में आपने अदा किया था। वो आखिरी जुमा था आपका, आशूरा का दिन, 10वीं मुहर्रम और जुमा। जाहिर सी बात है जब दोनों चीज़ें मिल जाएं, जुमा भी और आशूरा भी, तो उम्मत के अंदर एक और जज्बा पैदा होता है। आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह की चीज़ जब साथ में आ जाए, शब कदर भी आ गई और जुमा भी है, तो लोगों के अंदर एक उत्साह और बढ़ जाता है। आशूरा के दिन जुमा आ जाए ये अक्सर होता नहीं, कभी कभार जुमा आशूरा को आए तो लोगों के जज्बात और ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या हम ये एहसास कर सकते हैं कि उन मैदान और वो करबला के रेगज़ारों में इमाम हुसैन का चेहरा मुबारक धूल से हटा हुआ और कई दिनों के सफ़र से थका हुआ चेहरा, अपने अहलो अयाल के साथ, बीवियों और बच्चियों के साथ एक मुख्तसर सा काफिला, और जिसके सामने पूरे मैदान में जगह जगह अजानों की आवाज़ नहीं, तलवारों की आवाज़ें गूंज रही हों, तीर बरसाते हुए खनखनाती हुई आवाज़ें आ रही हों, और फिर चटेल सहरा और मैदान नजर आ रहा हो, तो कैसा एहसास होगा। हम तो निकम्मे लोग हैं, हम तो कमज़ोर लोग हैं, हमारी क्या हैसियत है। उस हुसैन आज़म का मकाम तो ये है कि हर खतीब जुमा में उनका तज़किरा किया करता।